तो हाय बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऊपर तक में। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बिहार बोर्ड से जुड़ी सारी विषयों की बहुत ही बेसिक तरीक़ा से पढ़ाई होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है और जो अभी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और पूरा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैप्टर नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? चैप्टर नंबर 5 का समांतर श्रेणी, ठीक है ना। इसे हम शॉर्ट में तो क्या बोलते हैं? एपी। क्या बोलते हैं? एपी। एपी का पूरा नाम है क्या बता तो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सब बताओ कहाँ से रहेगा? सब इसी से, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला देखो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, कर लेगा? बताओ तो क्या बोल रहा है कि एपी का, किसका? एपी का सामान्य पद इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, सामान्य पद है। तो तुमको सर्वांतर ज्ञात करना है। बताओ अब देखो कैसे इसको करते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है बना पाएगा? बना लेगा का? देखो अब हम क्या करते हैं। देखो ये पद क्या दिया हुआ है? पद। सबसे पहले हम एपी क्या ज्ञात करेंगे? एपी। तो देखो क्या कैसे ज्ञात करेंगे कि देखो पहला पद, क्या पहला पद जब हम निकालेंगे ना तो बता क्या निकालेंगे? A1। क्या निकालेंगे? A1। और ये जो पद है, बात समझो, ये पद है ना, मान लें कि ये अनमा पद है। क्या पद है? ये एपी का पद दिया हुआ है। अब कौन सा पद दिया है हमको पता नहीं है। हम क्या मानते हैं कि अनमा पद। तो an बराबर 3n + 5 का प्रॉब्लम है। सबसे पहले A1 निकालो, कितना हो जाएगा? जहाँ जहाँ n वहाँ 1, तो 3 × 1 + 5 बता कितना हो गया? 3 एकम 3 + 5 कितना हो गया? 8। कहीं कोई दिक्कत? A1 बता क्या किए? जहाँ n के जगह बता क्या रखे हैं हम? 1 रख दिए। तो 3 एकम 3 5 8 हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा पद निकालो। A2 बराबर 3 × 2 + 5 क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 + 5 बराबर 11। और बताओ तुम सर्वांतर ना बोल रहा है। सर्वांतर का मतलब होता है छोटकी डी। क्या होता है? छोटकी डी। यानी कि सर्वांतर डी बराबर क्या हो गया? दूसरा पद घटाओ पहला पद। 11 - 8 बराबर 8 3 11। मेरा 3 हो गया आंसर। क्या हो गया? बताओ इतना मस्त सब सवाल। क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 2 बता क्या देखेंगे हम? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा, दोनों में, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि एपी का जो है छठा और 12वां पद दिया हुआ है, तो 20वां पद ज्ञात करें। देखो छठा पद मतलब A6 बराबर कितना है? 13। यानी कि A + 5D बराबर 13। तो A बराबर बताओ कितना निकल के आएगा? 13 में 5 घटा दो, कितना हो गया? A। कितना हो गया? A। ये तो छठा पद हो गया। अब बता क्या बोल रहा है कि 12वां पद 25 कितना पद है? यानी कि A12 बराबर कितना है? 25 है। तो A + कितना D? 11D बराबर 25। अब बताओ A का मान कितना रखे हैं? 13 - 5D, यहाँ से प्लस 11D बराबर 25। अब देखो ये 13 है ना, ये इसको उस तरफ कर दो। यहाँ 25 पहले से था, 13 प्लस में है, किसमें चला जाएगा? माइनस में। यहाँ बचा कितना? 11 में 5 गया, छोड़ डी। कितना डी? छोड़ डी। अब बताओ D बराबर यहाँ 12 कितना आ गया? 12। 6D बराबर 12। ये खत्म कर दो। D बराबर कितना आ गया? 2 कितना आ गया? 2 कटवाने के बाद। अब ये D का मान है इसमें रखो। A बराबर कितना था? 13 - 5D। अब A बराबर 13 - 5 गुना D का मान कितना है? 2। कितना आया? 2। अब देखो 13 में से बताओ कितना गया? 13 में से कितना गया? 5 दूनी 10, बता कितना बचा? 3। A का मान 3 कितना निकला? A का मान निकल के आया 3 और D का मान कितना निकला? 2। कितना? 2। क्या बोल रहा है? 20वां पद। क्या बोल रहा है? A20 ज्ञात ना करना है। A20 है ना, इसका सूत्र बता क्या होगा 20वां पद का? A + 19D। A का मान कितना है? 3 + 19 गुना 2, 3 प्लस कितना हो गया? 38। कितना हो गया? बराबर, यही आंसर है ना। चलो 3 का नंबर देखो, यहाँ ध्यान दो। एपी का Pवां पद Q है और Qवां पद P है, तो Rवां पद ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि Pवां पद Q है, यानी कि AP क्या है? AP बराबर बता कितना है? Q है। कितना है? Q है। और Qवां पद P है, क्या है?
क्यूआं कहता है, क्यूआं पद जो है क्या है, पी है। या कोई दिक्कत है? हमको सूत्र क्या पता है? सूत्र पता है कि ए अन बराबर होता है ए प्लस अन माइनस वन इंटू डी। ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ जो है ए के जगह पे तो ए है ना, और पी के जगह पे सॉरी अन के जगह पे कितना है बता तो, अन के जगह पर पी है ना। इसको लिखो, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे क्या लिखेंगे, ए। क्या लिखेंगे? ए प्लस आन है ना, आन के जगह बताओ क्या है, पी है, तो पी माइनस एक इंटू डी बराबर क्यू। कोई दिक्कत है? अब ये बताओ कितना है, ये है तुम्हारा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर पी। समीकरण इसको सेकेंड मानो, इसको क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट। कोई दिक्कत? कहाँ क्यू होगा, यहाँ पे ना, क्यू माइनस वन। कोई दिक्कत यहाँ है? आप क्या करो, विलोपन विधि से तुमको पता है ना, फर्स्ट में किसमें, फर्स्ट में सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर देखो कैसे घटेगा, ए प्लस पी माइनस वन डी बराबर क्यू। को प्रॉब्लम है? ये देखो क्या है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी। पूरा यूट्यूब पर जो है ना ऐसा सवाल कहीं नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब देख लेना। ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। ये जात नहीं है ना, देखो ये जात है नहीं है, यहाँ लिखो p माइनस वन इंटू टी, या माइनस है नीचे में ना, माइनस q माइनस वन इंटू डी, क्या हो जाएगा, डी। अब बराबर पता क्या हो जाएगा था, q ऊपर में है ना, तो q माइनस p। अब यहाँ से डी बाहर, क्या कर दो, डी को बाहर कर लेते हैं। बता अंदर में कितना बचा, p माइनस वन, और बता कितना बचा यहाँ पे, माइनस q माइनस वन। डी को बाहर क्या कर लिए, बराबर q माइनस p। अब यहाँ पे देखो क्या बनता है, डी का तो डी रहने दो, यही ना, p माइनस वन, p माइनस वन, माइनस प्लस माइनस q। कोई दिक्कत है? और यहाँ माइनस माइनस प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा, q माइनस p। देखो ये माइनस में है, सॉरी प्लस में है, ये माइनस में, खत्म हो गया। अब डी हो गया यहाँ पे, और p माइनस q बराबर बता क्या हो जाएगा, q माइनस p। यहाँ कोई दिक्कत है? अब इससे जो है माइनस बाहर, क्या बाहर करो, तो माइनस डी हो जाएगा। p मेरा क्या था, माइनस में था ना, बता क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और p किस में था, प्लस में, x में हो जाएगा माइनस में। अब बटा q माइनस पी, यही है ना। अब माइनस डी बराबर बता क्या आ जाएगा, q माइनस पी, अब बटा q माइनस पी। ये कटा एक, डी का मान कितना निकल के आया, माइनस एक। क्या हो जाएगा, बस समझ में आया? अब जब डी का माइनस एक निकला तो यहाँ से ए का मान निकलेगा तुम्हारा, समीकरण फर्स्ट में क्या, डी का मान किसमें रखो, डी का मान रखो किसमें, फर्स्ट में। किसमें रखो, फर्स्ट में। फर्स्ट पता कितना है, देखो ए प्लस पी माइनस एक डी बराबर क्यू। अब देखो ए प्लस पी माइनस एक और डी का मान माइनस वन बराबर क्यू। ए प्लस माइनस प्लस, ऐसे कर दो सीधा गुना, माइनस प्लस माइनस पी, माइनस माइनस प्लस एक बराबर क्यू, यही ना। अब इस सब को उस तरफ कर दो, ए का ए, देखो यह क्यू पहले से था ना, रहने दो, पी माइनस में प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। अब क्या बोल रहा है, आरवां पद, क्या बोल रहा है, आरवां पद, यानी कि ए आर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ए आर का जो सूत्र होता है पता क्या होता है, ए आर बराबर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, यही ना हो जाएगा। ए एन पे इसको भी हम तोड़ दिए। अब क्या किया कि ए का मान बता कितना निकल गया है, क्यू प्लस पी माइनस एक प्लस आर माइनस वन, गुना कितना हो जाएगा, माइनस एक, कितना हो जाएगा, माइनस एक। अब देखो कितना हो जाएगा,
क्यू का क्यू प्लस पी का पी माइनस 1 और देखो प्लस माइनस माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 का प्रॉब्लम है। आप बताओ क्या करेंगे हम, ये जो माइनस है इसको ख़त्म, जो प्लस है इसको ख़त्म, बता क्या आया Q प्लस पी माइनस आर, क्या ये हो गया आंसर। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अनुक्रम यानी कि एपी, क्या बोलेंगे एपी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। समझा ना? ध्यान दो, सबसे पहले ए ज्ञात करो, ए बराबर 5, डी बराबर 7 में से 5 गया 2, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना। बोला ये कौन सा पद 27 है, क्या बोल रहा है? देखो 2 क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में, कहेगा कि 27वां पद ज्ञात करो। क्या कहेगा? 27वां पद ज्ञात करो। उसके लिए तुम क्या लगाएगा ए 27, तब 27वां तुम ज्ञात करेगा। लेकिन कहेगा कि कौन सा पद, क्या बोलेगा? जैसे पूछा कि कौन सा पद, तो तुम बताओ क्या करेगा कि माना अनवा पद। कौन सा पद है? अनवा पद। बोल रहा है ना कि कौन सा पद 27 है, माना क्या क्या, माना अनवा पद क्या है, अनवा पद 27 है। यानी कि अगर हम पहला पद को A1 लिखते हैं, दूसरा पद को A2 लिखते हैं, तीसरा पद को A3, तो अनवा पद का क्या लिखेंगे? ए अन बराबर 27। सूत्र आता है ए अन का, ए प्लस अन माइनस 1 इंटू डी बराबर 27। कोई दिक्कत है? अब बता ए का मान कितना है 5 प्लस अन माइनस 1 और डी का कितना मान है 2 बराबर 27। देखो क्या करेंगे, 5 का जो 5 है उसको उस तरफ कर देंगे, तो अन माइनस 1 गुना 2 रह जाएगा बराबर 27 माइनस 5, 27 माइनस 5, तो अन माइनस 1 गुना 2 बराबर 22। ये 2 गुना में है ना, उस तरफ कर दो, तो अन माइनस 1 बराबर 22/2 कितना हो गया 11, तो अन माइनस 1 बराबर 11, अन बराबर 11 प्लस 1, 1 माइनस में ना उस तरफ प्लस में, तो अन का मान 12। ये तो अन का मान निकला ना, यानी कि 12वां पद, 12वां पद कितना है? क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे। क्या कह रहा है कि 81 और 1972 के बीच 17 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या, कितना संख्या, यानी कि इनके 81 कितना 81 और 1972 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 17 से भाग लगेगा। ठीक है ना? अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहला और आखिरी संख्या क्या निकालते हैं, तो 81 के बाद बताओ कौन सा संख्या जिसमें 17 से भाग लगेगा। 17 पचे 85, यानी कि पहला संख्या 85 है, दूसरा कितना हो जाएगा, इसमें 17 जोड़ दो 102 ना रे, उसका कितना जाएगा 119, यही ना, डैश 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 डैश। ठीक है ना? अब 1972 है ना, अब 1972 के पहले ऐसी कौन संख्या जिसमें कि 17 से भाग लगेगा, चेक करो। 1972 17 से भाग दो, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 10 2। अब देखो इसमें है रे, ये नहीं होगा, 17 एकम 17 2, 17 एकम 17 0 1, 17 17 17 6 116, यानी कट जाएगा, यानी कि बताओ क्या है लास्ट कौन संख्या, लास्ट संख्या यही है 1972, जिसमें बताओ क्या होगा 17 से भाग लगेगा, यानी स्टार्टिंग होगा कितना से 85 से, अंत कितना से होगा उतना से। अब बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो 85, और डी बराबर 102 माइनस 85 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। और इनके और इनके बीच में कितनी संख्या यानी बोल रहा है, तो मान लो कि एन कितना है, एन है, यानी कि ए एन बराबर 1972, 19 को प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका बता सूत्र क्या होता है,
ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1972। कोई दिक्कत है? अब ए का मान बता कितना है 85 और n का मान है n का पते ना और डी का तो कितना मान है 17 बराबर 1972 यही ना। अब क्या करना है कि n माइनस 1 गुना 17 बराबर 1972 घटा 85 n माइनस 1 इंटू 17 12 में पहुंच गया 7 और यहाँ लो 16 ना होगा 16 में 8 गया 8 बचा कितना यहाँ 8 इन रे इतना हो गया। कोई प्रॉब्लम है? 1887 और n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1887 बटा 17 17 एकम 17 एकम 17 एकम है ना ये ना जगह 111 और n माइनस 1 बराबर 111 n बराबर 111 प्लस 1 n बराबर 112 बता कितना हो जाएगा n का मान कितना हो गया 112। 6 दो क्या बोल रहा है 6 कह रहा है कि 21 क्या 21 18 और कितना है 15 का कौन सा पद शून्य क्या होगा शून्य होगा। एग्जाम में पूछा है क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि ये एपी दिया हुआ है इसका कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा क्या होगा शून्य होगा। ध्यान देना ए बराबर 21 ठीक है ना और डी बराबर 18 में से 21 गया बता कितना 3 कितना होगा 3 तो कौन सा पद शून्य ना होगा तो ए n बराबर 0 ए प्लस n माइनस 1 माइनस डी बराबर 0 ए का मान कितना 21 प्लस n माइनस 1 डी का मान कितना है हाँ डी का मान माइनस क्या जाएगा -3 यही नहीं रहे। अब यहाँ पे दो -3 बराबर 0 तो n माइनस 1 गुना -3 बराबर ये प्लस में है ना -21 तो n माइनस 1 बराबर -21 बटा -3 सत्या n माइनस 1 बराबर 7 n बराबर 7 प्लस 1 n बराबर 8। ये बता क्या हो गया ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यानी कि इसका 8वां पद क्या होगा शून्य क्या होगा। अब 7वां क्या क्वेश्चन देखो 7 नंबर देखो क्या बोल रहा है देखो क्या बोल रहा है कि एपी क्या बोल रहा है एपी 2 है 6 है 10 कितना है 2 6 10 कि 11 के प्रथम 11 पदों क्या 11 पदों का योग क्या निकालना है योग पता क्या बोल रहा है इसके 11 पदों तक योग क्या ज्ञात करो योग यानी कि पहला पद कितना है 2 और डी बता कितना है 6 में से 2 गया 4 और योग ना बोल रहा है तो n बराबर 11 तो योग आयसन क्या ज्ञात करना है आयसन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये ज्ञात करना है। तो n का मान 11 है ना तो एस 11 बराबर 11 बटा 2 इंटू 2 गुना 2 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 4 तो 11 बटा 2 और 2 दूनी 4 प्लस 10 गुना 4 कितना हो गया 11 बटा 2 गुना 10 चौके 40 4 44 बस 22 गुना 11 बताओ कितना हो गया 11 दूनी 22 242 ये क्या तो क्या हो गया हमारा आंसर 8 क्या बताएंगे 8 नंबर तो क्या कह रहा है देखो बोल रहा है कि एपी बता कितना है 16 11 कितना 6 1 16 11 6 1 और -4 का अनवा कितना अनवा पद ए बराबर 16 और डी बराबर 11 में से 16 गया कितना बचा 5 कितना बचा 16 बड़ा है ना तो -5 कितना बचा -5 बचा। अब बोला अनवा पद क्या बोल रहा है
तो अनवा पद यानी कि ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है 16 ना, प्लस एन का मान कितना है दिया नहीं है, और डी का मान कितना है -5। तो 16 देखो यहाँ प्लस माइनस -5 एन, माइनस माइनस +5, 16 5 21 -5 एन कितना हो गया। कोई प्रॉब्लम बता दो, 21 -5 एन, ये तुम्हारा गया आंसर। अगला जो क्वेश्चन में 8 क्या देखो, 8 है 9 क्या देखो 9 बताओ क्या कह रहा है कि AP क्या बोल रहा है, AP बता कितना है √7 कितना है √28 और √63 का बता कम्मा पद चौथा पद, क्या चौथा पद। ये सब 22 में पूछा है, क्या पूछा है 22 में। बताओ चौथा पद, सबसे पहले ए निकालो, ए बराबर डी बराबर 28 में से 7 घटाओ, बता कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 7 28, ये हो गया इसका -√7। अब 2√7 में से 1√7 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा √7। तुमको सबसे पहले जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना है, इस रूट को तोड़ना है, क्या करना है तोड़ना है। तोड़ना सिखाए थे ना, पता क्या करना है 28 का तुमको गुणनखंड क्या करना है गुणनखंड, 14 दूनी 28 2 7 14, फिर से यही हो गया। अब देखो 2 गुना 7 ये आया ना वर्गमूल में, 2 गो में से एगो बाहर हो जाएगा, एगो अंदर रह जाएगा, वही लिखे हैं यहाँ पे। अब 2 ठो √7 में एगो घटा गया, क्या बचा एगो। अब क्या बोला चौथा पद ना, तो A4 बराबर सूत्र क्या होता है A + 3D, कितना डी होता है 3D। अब ए का मान कितना है √7 अब प्लस 3 गुना डी का मान कितना है, डी का मान भी √7, तो √7 अब प्लस 3√7 यानी कि 3 1 4√7। और इसको अंदर में बता कैसे लिखाएगा, 4 चौके इसको स्क्वायर करो, 4 गुना 4 और गुना 7, तब ये हो जाएगा अंदर में 16 7 112 गया। कोई दिक्कत है, ये तुम्हारा आ गया आंसर, क्या हो गया √112। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा जाएगा, अब पूछता ही है, पूछा गया आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखेंगे, 10 क्या है 0, उसके बाद 1/8 1/4 और कितना है 3/8 का सर्वांतर, क्या बोल रहा है, क्या सीखा जाता। तो कोई भी 2 पद, क्या पद लो 2 पद लो, और क्या करो दूसरा पद में पहला पद घटा दो। सबसे आसान तरीका पता है क्या है, इन दोनों को लो 1/8 में से 0 घटा दो, क्या जाएगा 1/8 आंसर, क्या हो जाएगा बस समझ गया, ये हो गया। अगला पता क्या है, इसका जो सबसे पहला सवाल बताए थे ना, सबसे 1 नंबर में सवाल बताए थे, 1 नंबर में भी यही है, ठीक है ना। पद दिया रहेगा, इसका नहीं, सबसे शुरू में 1 नंबर बताए थे कि किसी का पद दिया हुआ है कितना 3 + 5 दिया हुआ है, सर्वांतर ज्ञात करें, ऊपर से हम पूछेगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कितना बार बहुत बार। देखो विवेक तो क्वेश्चन क्या है, देखो 11 कौन, देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि क्या बोल रहा है, यदि 2/3 और ए और कितना है 2 AP के क्या बोल रहा है 2 ना, कितना है 2 AP के कर्मागत, क्या कर्मागत पद है, क्या है, तो ए का मान क्या मान, बता क्या बोल रहा है, बता क्या बोल रहा है कि ये जो है ना ये 3 पद AP के लगातार पद है, क्या है ये प्रथम पद नहीं, इसको हम ए नहीं मान सकते, क्या ये लगातार पद है। तो ए का क्या मान ज्ञात करो, ए का हमको पता है, क्या पता है कि डी बराबर बता क्या होता है, डी होता है ना, AP का पता क्या होता है कि सब का डी बराबर होता है। डी का मतलब बता क्या होता है कि दूसरा पद घटा पहला पद, तो ए में से 2/3 को घटा दो, 1 डी निकल गया बीच में बराबर। अब इन दोनों में लो,
क्या करेंगे, 2 में से ए को घटा देंगे, 2 में से ए को घटा देंगे। आप बताओ क्या होगा, ए का ए, ये ए माइनस में है ना, इस तरफ करो प्लस ए बराबर, यहाँ 2 पहले से है ना, ये किस में है, माइनस में, उस तरफ प्लस 2/3, ए 2 कितना है, 3 दूनी 6 2 8/3। क्या किया बता तो, भिन्न के जोड़ क्या किए, भिन्न के जोड़ किए हैं। और ए है ना यहाँ पे 8/3 गुना में है ना, भाग में जाएगा 1/2 कटा, ए का मान पता कितना जाएगा, 4/3। क्या आ जाएगा, ए का मान 4/3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है। 12 नंबर कौन सा क्वेश्चन देखो, 12 नंबर है कि 19 और 25, क्या 19 और 25 का सर्वांतर माध्य बताओ क्या है, 19 और 25 का सर्वांतर माध्य ज्ञात करें। पता है सूत्र होता है, माध्य क्या, माध्य बराबर कुल क्या, कुल योग बटा कुल संख्या। ठीक है ना, बताओ कितना होता संख्या है, योग ना करना है, तो 19 + 25 अब बटा का संख्या है 1 2, पता कितना होगा 44/2, यही ना हो जाएगा, काट के कितना हो जाएगा 22, आंसर हो गया। अगला देखो रे 12 है ना, अब 13, क्या देखो 13 देखो, यदि x + 2 कितना 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, क्या हो, समांतर श्रेणी में हो, तो x का कितना, तो x का मान होगा, क्या होगा, क्यों, तो x का मान होगा। कोई प्रॉब्लम छो, आप देखें यहाँ पे ध्यान दो कि इसका पता क्या आता है, सर्वांतर क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि d बराबर d। इसमें ये जो पद है तीनों लगातार क्या है, लगातार है। तो सबसे पहले ये 2 पद कौन सा पद लो, और दूसरा पद कौन सा पद में, दूसरा पद में पहला पद घटा दो, तो 3x में घटाओ, क्या घटाओगा x + 2, 1 d निकल गया। आप बता क्या करेंगे, इस 2 किसको लो, ये 2 पद को लो, और 4x + 1 में बताओ क्या करो, 3x को घटा दो। अब 3x का 3x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस -2 बराबर 4x, बताओ 4x में 1 गया, बताओ कितना हुआ x + 1। अब बताओ क्या करें, 3 में से 1x कितना बचा, 2x -2, दोनों की इस तरफ कर दो, -x और 1 को वहाँ रहने दो। ठीक है, तो 2 में से 1 हो गया, 1x बचा और -2 बचा बराबर 1, x बराबर 1, ये माइनस में है ना, उस तरफ कर दो 2, तो x का मान बताओ क्या हो जाएगा, 2 1 3, क्या हो जाएगा x का मान, ये मेरा बताओ x का मान क्या निकल गया 14। क्या देखेंगे, यदि AP क्या बोल रहा है, यदि AP का सर्वांतर कितना बताता है, -2 कितना है, सर्वांतर जो है -2 है, और अनवा पद कितना है, an है, तो ये ज्ञात करो। हमको पता है कि सर्वांतर का मतलब क्या होता है, d, तो d बराबर -2 दिया हुआ है, ज्ञात हमको क्या करना है, a17 - a13, सूत्र लगाओ। इसको हम लिख सकते हैं a + 16d, और माइनस के तुरंत बाद जो भी लिखो ब्रैकेट में लिखो, तो a13 है ना, तो a + 12d किसमें, ब्रैकेट में, तो a का मान a रह जाएगा प्लस 16d, कितना d, माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस -12d, ये देखो a खत्म, 16 में 12 गया 4d, और d का बता मान कितना है, -2 कितना है, तो 4 दूनी -8, ये हो गया मेरा आंसर। क्या हो गया, इसका मान पता कितना निकल के आया, -8, 14 हो गया ना। अब 15 देखो, क्या देखो,
1+2+3+4 क्या प्लस n, क्या प्लस n किसके बराबर है, किसके बराबर है। पता है क्या बोल रहा है कि इस सब को जोड़ने पे कितना पूरेगा, क्या बोल रहा है कि देखो 1+2+3+4 है, आन बार कितना आन तक लिखा हुआ है, कोई पता नहीं कहाँ तक लिखा हुआ है। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा, तो ए का मान कितना है 1 है, डी का मान कितना है 2 में से 1 घटा दो, 1 कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो ये क्या है, कितना पद है हमको पता नहीं है ना, इसको हम एन क्या मानेंगे, एन बराबर कितना है एन है। सूत्र होता है योग का एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 1 इंटू डी। तो एन की तरफ तो एन ही रह जाएगा, 2 गुना 1 प्लस n-1 डी का मान 1 n/2 और 2 प्लस n-1 यही ना, तो n/2 और कितना हो जाएगा 1 प्लस n, बता क्या हो जाएगा, ये बता क्या होता है, ये हो गया आंसर। क्या हो गया, कोई दिक्कत है, इसको ऐसे लिखो n गुना n प्लस 1 प्लस n/2। चलो अब कल